तो कैसे हो भाई लोग। आज के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आई एम गोइंग टू बी गैंगस्टर नाम के मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मांगा पहले तो थोड़ा सा बुरा लगेगा देखने में, बट जैसे ही आधा चला जाएगा ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। छोड़ ही नहीं पाओगे इस एनिमी को। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मेरा नाम कांग जिंगू है, मैं एक काइंड पर्सन हूँ, मैं हमेशा सभी लोगों की मदद करता रहता हूँ। और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि प्लीज़ ये मुझे वापस कर दो। फिर हमारा एमसी उसी तरफ घूम के देखता है। वहाँ हमें एक लाल बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ओह देखो कौन आया है, कांग जिन्बू। कमले मैंने बोला था ना तुम्हें, वो हर दिन यही रास्ते से आता है। फिर हमें और दो बंदों को दिखाया जाता है जो मिलके एक बंदे को परेशान कर रहे होते हैं। फिर वहाँ एक बंदा कह रहा होता है, ओए कांग जिन्बू तुम्हें पता है क्या इसके पास माँ नहीं है। ये देखो ये इस कमीने की माँ की फोटो है, तुम खरीदना चाहते हो क्या। ये कमीना बोल रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खरीद लो या तो मैं इसे फाड़ देता हूँ। फिर वो मार खाया हुआ बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये देखने से उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तुम ऐसे ही उसे क्यों नहीं दे देते हो। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये अब मेरा हो चुका है, मैं इसे ऐसे ही नहीं दे सकता, तुम्हें खरीदना नहीं है तो मैं इसे फाड़ देता हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं हमेशा जितना हो सके उतना ही काइंडली वे में रहना चाहता हूँ। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कितना दोगे। फिर हमारा एमसी कहता है कि $100। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पे कोई विश्वासघातकता नहीं हुई है, तुमने इसे एकदम फेयर वे में खरीदा है। फिर वो तीनों जाते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने कहा था ना ये कमीना 100% इसको खरीदेगा ही। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है कि इसके पास काफ़ी सारे केस रहते हैं। कांग जिन्बो एक डोनेशन करने वाला एंजल है। हा हा हा। फिर वो मार खाया हुआ बंदा कहता है कि थैंक यू कांग जिन। फिर अपना एमसी कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए ये पिक्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता था, मैंने बस कुछ पैसे ही खर्च किए हैं। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि कांग जिनबो तुम सच में बहुत ज़्यादा काइंड हो। फिर हमारा एमसी कहता है कि सच में मैं काइंड दिखता हूँ तुमको। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि सच में तुम्हें स्कूल में सभी लोग एंजल जिन्बू कहते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि सच में तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि पर कांग जिन्बू तुम इतना ज़्यादा काइंड बनने के लिए हार्ड वर्क क्यों करते हो, इसमें पीछे कोई कारण है क्या। फिर हमारा एमसी कहता है कि हाँ इसके पीछे एक कारण है। फिर हमारा एमसी स्कूल पहुंच चुका होता है। हमारा एमसी सबको हाय हेलो करता है और सभी लोग भी करते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने एमसी को कहता है कि गुड मॉर्निंग कांगजिन। वो फिर हमारा एमसी कहता है कि हाय सुजिन गुड मॉर्निंग। फिर वो लड़की कहती है कि आज हमारा काम करने का दिन है, कचरों को सेपरेट करके रिसाइकलिंग करने के लिए। फिर हमारा एमसी कहता है कि हाँ चलो एक साथ करते हैं। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और एमसी और उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में ट्रेस के बैग को लेके रखा हुआ था। फिर वो लड़की कहती है कि मैंने सुना था कि तुमने सुबह संगू की मदद की थी। फिर एमसी कहता है कि हाँ तुमने सुन लिया इसके बारे में। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ तुम जो भी करते हो उसके बारे में लोग पागलों की तरह प्रशंसा करते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि सुनकर खुशी हुई और मन में सोचता है थैंक यू संगू। फिर वो लड़की कहता है कि सिंगू तुम सच में बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और एक बंदा कहता है कि देखो इस कम्युनिटी के पास क्या क्या है। फिर हमें उन बंदों का चेहरा दिखाया जाता है, ये वही बंदे होते हैं। और साइड पे काला शर्ट पहनने वाला बंदा कहता है कि तुम दूसरों के पैसों को लेकर सिर्फ ये चीज़ें खरीदते हो लॉल। फिर वहाँ पे वो मार्क्स वाला बंदा कहता है कि ये देखो हान सुजिन। फिर वो 20 वाला बंदा उसके तरफ देखता है और कहता है कि हान सुजिन। फिर वो लड़की कहती है कि हाय ग्योसियोल। फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि ये कमीना ग्योसियोल। एमसी मन में सोचता है कि ये कुछ ट्रबल खड़ी करने वाला है, क्या क्या ये इसको बुली करता है। फिर वहाँ पे वो बंदा कहता है कि सुजिन यहाँ आओ और कांगजिन यहाँ से चले जाओ। फिर वो लड़की कहती है कि जिनू तुम जाओ। फिर एमसी कहता है कि ठीक है बी केयरफुल। फिर वो लड़की कहता है कि ठीक है तुम जाओ जल्दी, कुछ नहीं होगा। फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि ये कमीने लोग सुजिन को तो कुछ नहीं करेंगे ना, अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मैं अपने अंकल को फ़ोन कर दूंगा। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे बुलाया क्यों। उसके साइड में रहे बंदे कहते हैं कि ओए हम जा रहे हैं। फिर सुजिन इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना स्कूल में ये सब नहीं करना। फिर वो लड़का कहता है कि तुम मुझसे शर्मा रहे हो, तुम्हारा स्कूल में इमेज मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं तुम्हें पता है ये बात नहीं है। फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हैं, तुम आज गॉडेस की तरह लग रही हो, क्या हम किस करें। फिर वो लड़की कहती है कि कम ऑन हम अब स्कूल में हैं। फिर वो लड़का कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, सुजिन तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। फिर सुजिन कहता है कि मैं पहले जा रहा हूँ तुम बाद में आना। फिर ग्योसेरल कहता है कि ओके। फिर क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपना एमसी पूरा सदमे में था। वहाँ पे उसका एक क्लासमेट उससे पूछता है कि जिंगू तुम ठीक तो हो ना। अपना एमसी उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, वो तो सुजिन के बारे में सोच रहा था। फिर अपना एमसी सुजिन को टेक्स्ट करके कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। फिर वही बंदा एमसी से पूछता है कि जिंगू पीसी के साथ में चलना चाहते हो।
एमसी कहता है कि नहीं तुम जाओ पहले। फिर सीन चेंज हो जाता है और एमसी और सुजिन को दिखाया जाता है। सुजिन कहता है कि बहुत समय हो गया है ऐसे एक साथ घर को सोए हुए। फिर एमसी कहता है कि सही कहा। फिर सुजिन पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? फिर एमसी पूछता है कि सुजिन तुम क्या ग्योसेवल को डेट कर रहे हो? फिर सुजिन घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुमको कहने ही वाला था पर हम अभी स्टार्ट किए हैं डेटिंग बोल के वो हंसने लगती है। फिर एमसी क्या कह के अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ कोई चिल्ला रहा होता है कि ये सुहे जैसी कमीनी कहाँ चली गई। सुजिन और जिन्वू के सोते वर्जन को दिखाया जाता है। वहाँ सुजिन रो रहा होता है। जिन्वू कहता है कि सुजिन तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सुजिन कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। फिर सुजिन कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं अपने पापा जैसे किसी भी आदमी से शादी नहीं करूँगा। फिर एमसी पूछता है कि तो तुम किस टाइप के लड़के से शादी करोगे? फिर सीन चेंज हो जाता है और सुजिन के बाप को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सुजिन अगर तुम वापस आ गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ में आया ना? अब हमारे एमसी और सुजिन को दिखाया जाता है। सुजिन कहता है कि मैं एक काइंड और फ्रेंडली पर्सन से शादी करना चाहूँगा। एमसी कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या? फिर सुजिन कहता है कि मैं एक काइंड लड़के से शादी करूँगा तुम्हारे जैसे। फिर हमारा छोटा एमसी शर्मा जाता है और कहता है कि एक काइंड पर्सन, मैंने सोचा था कि तुम एक काइंड और फ्रेंडली पर्सन को पसंद करते हो। एमसी अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। सुजिन कहता है कि ये एक सीक्रेट है, ये एक सीक्रेट बात है। तुम क्या तेकोबोकी खाना चाहोगे रास्ते में? गाइस मैं एक बात बता दूँ, ये तेकोबोकी कैसे स्पेल करते हैं मुझे पता नहीं, ये कोरियन डिश का नाम है। फिर अपना एमसी कहता है कि रुको, पर वो तो एक पुली है, उसके पास काइंड का के भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा आइडियल टाइप एक फ्रेंडली और काइंड पर्सन है। जिन कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करता था, पर मैंने एक फ्रेंडली और काइंड पर्सन को डेट किया था और वो बिल्कुल वैसा ही था। तुम्हें तो पता ही है ना, एक बैड गाय रूड होता है और देखने में अट्रैक्टिव लगता है और बैड गाय कूल होते हैं। फिर अपना एमसी कहता है कि एक बैड गाय, मैंने तो सोचा था कि तुम एक फ्रेंडली और काइंड पर्सन को पसंद करते हो और बैड पर्सन को हेट करते हो। फिर अपना जिनबू सुजिन का हाथ पकड़ लेता है और धीरे से बोलता है मीन। सुजिन पूछता है कि तुमने कुछ बोला क्या? एमसी बोलता है कि मैं एक मतलबी बंदा हूँ। सुजिन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है जिन्बू? फिर एमसी कहता है कि मैं उससे भी ज़्यादा बैड गाय हूँ। फिर सुजिन कहता है कि जिन्बू तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम और मतलबी, तुम बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो। फिर अपना एमसी कहता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा मतलबी हूँ, मैं इन टाइम सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मेरे रग रग में गैंगस्टर का खून दौड़ता है, मैं पैदा ही बूढ़ा पर्सन के रूप में हुआ। मैं एक बुली नहीं हूँ, मैं एक गैंगस्टर हूँ। मेरे क्लासेस 0 डिग्री का है। तुम्हें मेरा 1 साल पूरा होने वाला बर्थडे पार्टी के पिक्स को देखना चाहोगे जहाँ पे सभी लोग गैंगस्टर ही थे। मैं भी सच में एक बैड गाय हूँ। फिर जीसू कहता है कि जिंगू तुम सच में बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। तुम अपने आप को बैड गाय के रूप में दिखाना चाहते हो क्योंकि तुम वरीड हो कि मैं एक बुली को डेट कर रहा हूँ। जिंगू तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हो। फिर अपना एमसी करता है। फिर एमसी सोचता है कि ऐसे ही चलने देना अच्छा होगा। फिर सीन चेंज हो जाता है और ग्योसेवल को दिखाया जाता है जो सुजिन को कैरियोके जाने के लिए पूछता है। फिर अपना एमसी मन में ही सोचता है कि शिंग ग्योसेवल, सुजिन तुम इस कमीने को पसंद करते हो। ग्योसेवल एमसी के पास में आके बोलता है कि कमीने तुम कहाँ घूर रहे हो? फिर सुजिन कहता है कि तुम ऐसे ही कैसे किसी को परेशान कर सकते हो जो कुछ भी नहीं किया है, चलो जल्दी चलते हैं। फिर ग्योसेवल कहता है कि ओए तू क्या सुजिन को पसंद करता है? फिर अपना एमसी कहता है कि क्या? फिर ग्योसेवल कहता है कि तुम्हें मरना है क्या? एनी टाइम इसके ही फॉलो करते रहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम इसे पसंद नहीं करते हो। फिर सुजिन कहता है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, चलो जल्दी चलते हैं। सॉरी जिंगबो, बाद में टेक वो की खाते हैं। फिर एमसी सोचता है कि मैं हमेशा काइंड रहने की कोशिश की हूँ जितना भी हार्ड टाइम क्यों ना हो। फिर सुजिन ग्योसेवल को जाते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना स्कूल में किसी को पता लगने ना दो हम लोग डेटिंग करते हुए। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये जो हाथ तुम पकड़े हुए हो ये काश मेरा होता। फिर सुजिन और ग्योसेवल वहाँ से चला जाता है। फिर अपना एमसी सोचता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें काइंड लड़के पसंद है, इसीलिए मैंने काइंड रहने की कोशिश की थी 10 सालों तक, पर अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें बूढ़े लड़के पसंद हैं। ठीक है, मैं फिर से हार्ड वर्क करूँगा, मैं और भी ज़्यादा मतलबी बनूँगा। फिर एमसी अपना घर में चला जाता है। फिर वहाँ के गार्ड्स लोग अपने एमसी को वेलकम बैक यंग मास्टर कहते हैं। एमसी सोचता है कि मेरा पूरा घर गैंगस्टर से भरा हुआ है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बैड गाय कैसा होता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करना चाहूँगा।